इमरान साहब, ये एक हैरत अंगेज़ बात भी लगती है। कल अभी हमारे ही शो पर अली गौहर बलोच साहब मौजूद थे और मैं बाकी भी जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को सुन रही थी। मरीम नवाज़ साहिबा ने परसों ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई बातचीत नहीं होगी, सियासी जमात से बात होती है, दहशत गर्दों से नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह आकर अचानक से एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये क्या PMLN कंफ्यूज है या कंफ्यूज करना चाह रही है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात सीधी सी है कि PMLN जो है इस मामले पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, जिस इंटरव्यू में सलीम साफ़ी साहब से उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की है, देखिए उसका सियाको सबाक क्या है। वो ये जब सलीम साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या बानी चेयरमैन जो हैं PTI वो रिहा हो सकते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस पे नवाज शरीफ को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो रहा हो जाए। यानी मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे आप ये समझ सकती हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो ख़ुद जिनकी एक जद्दोजहद भी है, जिन्होंने ख़ुद मुकदमात का भी सामना किया है, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त वो जो लोग हैं वो शायद ये चाहते हैं कि जो बानी चेयरमैन के खिलाफ सज़ा है या जज़ा है या जो भी है, उसका बार मुस्लिम लीग नून पे ना आए। ये सियासी तौर पे ये मौक़िफ़ या ये बयानियाँ बनाना चाहते हैं कि हम तो जी ला ताल्लुक़ हैं, उन्होंने एक जुर्म किया, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, अब रियासत जाने और वो जाने, हम उनको ना सज़ा दिलवाने में हैं ना उनको रिहाई दिलवाने में। तो ये नून लीग का असल जो है मामला वो इस वक्त इस तरह का है। नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ही स्टेटमेंट ये भी तो आए हैं ना कि क्यों सजाएं नहीं हुई अभी तक, क्यों? तो इससे तो लग रहा है कि वो इस बात के हामी हैं कि सजा होनी चाहिए। वो बाकी सारी क़यादत के साथ हामी हैं और वो इस बात के हामी हैं कि जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं लोग, उनको सजा ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये मामला कि वो कहते हैं कि जी अगर अदालतों से वो रहा हो जाए तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब तो कहते हैं कि सहूलतकारी हो रही, जब भी कोई फैसला अदालत से उनके हक में आता है तो वो कहते हैं सहूलतकारी हो रही। तो वो तो इसीलिए वो उन्होंने अपना बयानिया भी तो बनाना है ना, वो तो बयानिया वो बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन यही था कि उनका बयानिया है क्या, वो बयानिया उनका वो क्या चाह रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई इतराज़ नहीं, हम किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, या उनका बयानिया ये है कि नहीं जनाब इन सब ने मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुंचाया है, हमले किए, लिहाजा इनको सजा होनी चाहिए। कोई एक तरफ तो रुकें, तो दोनों तरफ के बयान आता है। उनका बयानिया मिला जुला है। उनका बयानिया ये है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम कोई ऐसा मामला नहीं चाहते, लेकिन हम रियासत के दुश्मनों के साथ मफामत भी नहीं चाहते, उनको सजा भी चाहते। ठीक है, चलें चौधरी साहब, जहाँ इन स्टेटमेंट में हमें ये नज़र आता है कि जो PMLN की लीडरशिप है वो बयानिए के बारे में दोनों तरफ खेल रही है, तो वहीं इस बात पे भी क्वेश्चन आता है कि फिर इन केसेस की आखिर हैसियत क्या है कानूनी? यानी मियाँ साहब हों या कोई भी और शख्स इस रियासत पाकिस्तान का, वो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये बंदा मुजरिम है, इसने जुर्म किया है, और कोई और बंदा भी ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि बिल्कुल इसको रिहा कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं? वो किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं? तो मेरा कहने का मकसद ये कि फिर ये सारे केसेस जो हैं उनके ऊपर तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना, वो तो पॉलिटिकल एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं ना कि जी वो बहुत उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर अदालतें रहा कर दें तो जो है वो उस पर वो वेलकम करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरा बयान करते हैं, तो क्लैरिटी तो उनमें नहीं है। वो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हम तो करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं देंगे, लिहाजा जो है इसको आप, हमारी जो है मर्ज़ी है बात करने की। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पॉलिटिकल लोग तो कभी भी बातचीत से इनकार करते नहीं हैं, चाहे वो ना करें, उनकी नीयत हो ना हो, वो एक अलग बात होती है। तो वो एक ऐसा पैगाम रसानी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं, मुज़ाकरात का कहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई अमली कदम उठाते नहीं हैं, ना शहबाज शरीफ साहब ना वो, और ना ही वो उठा सकते हैं। फ्रैंकली वो इस पोजीशन में भी नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों को ना तो ये हुकूमत जो है विड्रॉ कर सकती है, ना ये हुकूमत उसके बारे में कुछ कर सकती है। वो एक बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में वो हैं, वो मुकदमात अमली तौर पे, कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं है। उन मुकदमात का कोई मुँह सिर पैर नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे सज़ाएँ दिलवाई गई हैं वो भी मज़का खेज़ हैं, ना वो ट्रांसपेरेंसी, ना वो फेयर ट्रायल, ना वो एक जस्ट
जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनके ऊपर जो है वो पूरे उतरते हैं। वो तमाम तर कार्रवाई जो है एक शैम कार्रवाई नज़र आती है, किसी दबाव के तहत उनको सज़ाएं दी गई हैं। और जब वक्त आएगा अगर वहाँ पे सही जहाँ पे पाकिस्तान में मामला दुरुस्त होते हैं वहाँ पे मामला दुरुस्त होना शुरू हुए तो ये मुकदमे भी चले जाएंगे। ठीक है, वो नवाज शरीफ चाहें ना चाहें तब भी चले जाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है मारिया, आपकी तरफ मैं ये क्वेश्चन ज़रूर लेके आना चाहूँगी कि एक तरफ ये कंफ्यूज्ड किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि क्या इस हुकूमत के पास और स्पेशली PMLN के पास कोई ऐसा मैंडेट भी है कि वो बात कर सके, उन्हें इतनी इजाज़त है, या ये सिर्फ टॉक शोज़ के लिए उन्होंने हमें कुछ कंटेंट बस प्रोवाइड किया होता है जिस पे आके हम रोज़ डिस्कशन कर लें? देखिए जी, प्रिंसिपली पाकिस्तान के अंदर जो एक आइडियल सिचुएशन हो उसमें तो सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। बुरे से बुरे हालात भी हों, एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन भी हों, नज़रियाती अगर स्पेक्ट्रम पे एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोई तालमेल ना हो, फिर भी गुफ्तगू के लिए कोई ना कोई गुंजाइश सियासतदान आपस में निकाल ही लिया करते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि PMLN के पल्ले कुछ नहीं है, इनसे हम क्या बात करें, लेकिन जिनके पल्ले ना भी हो कुछ, फिर भी सियासी रस्ते और रवाबित जारी रहने चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में जहां कभी भी वक्त बदलते हुए मुश्किल वक्त पता नहीं चलता कि कब वक्त बदल जाए। और सियासतदानों के दिल में रहम होता है, सियासतदान अपनी पॉलिटिकल क्लास के लिए रस्ते बनाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश निकालते हैं। ठीक है, सियासत अपनी जगह है, उसमें एक बेरहमी का अंसर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतनी हद तक नहीं जाते जितना कि जब मुक्तदर हलकों के साथ आपकी बात खराब हो, और वो जिस हद तक जाते हैं। और इससे बढ़ के PTI को तो मालूम ही होगा कि जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मुक्तदर हलकों की जानिब से उनके खिलाफ की जा रही है, उनके किसी भी सियासी अपोनेंट ने ये नहीं किया है। और यही सारी बातें जो हैं बाकी जमातों को भी पता है, क्योंकि उनकी जर्नी 80s 90s से होते हुए अब 2024 में पहुंचे। तहरीक इंसाफ ने तो सियासत ही 2022 के बाद करनी शुरू की है, उससे पहले तो एक आउटसोर्स प्रोजेक्ट था। तो शायद उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाए कि इवेंचुअली सियासतदानों से ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो उतने बेरहम नहीं होते जितना कि हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में मुख्तदरा का रवैया रहता है। ठीक, आपने लेकिन अभी बात की कि वक्त बदलते देर नहीं लगता, मुश्किल वक्त से हमने देखा जमातें पे मुश्किल वक्त आया भी और वो निकली भी, लेकिन वो कैसे निकली? वो तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करके निकली। चाहे हम पीपल्स पार्टी को देखें जिसपे मोहतरमा ने भी सदर मुशर्रफ से बात की थी, अगर हम PMLN की बात करें जनरल बाजवा से उनके मामला तय हुए तो वो मुश्किल वक्त से निकले। तो हम देख तो यही रहे कि मुश्किलात का हल तो फिर उधर से ही। 2007-8 में बेनज़ीर साहिबा जब आई थी, उस वक्त बातचीत करके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद थोड़ा सा पीछे उनको पुश जरूर किया था, लेकिन वो कोई इतना बड़ा खातिर खा उसका कोई नतीजा नहीं आया। वो जल्दी उन्होंने और तरीके से हाइब्रिड इनरोड्स बनाकर निज़ाम के ऊपर फिर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो जो वो बैठे हैं उनसे बात तो करनी पड़ेगी। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? इसका तरीक़ेकार ये होगा कि सियासी जमातें जहां रेजिलियंस दिखाती हैं, जहां मज़ाहमत दिखाती हैं, तो अपना रोज़ा असर के वक्त ना तोड़ लिया करें, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। उन्होंने 1990 से अपनी एक मज़ाहमती सियासत की और आके 2022 में यकदम जो है उन्होंने हाथ मिला लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इस पूरे अरसे के अंदर जो सियासी जमातों ने खुद को रीइन्वेंट भी करना है। अब ये नहीं हो सकता कि आप इतनी लड़ाइयाँ लड़के इक़्तिदार के अंदर आएँ और फिर दोबारा मरीम नवाज साहिबा ही चीफ मिनिस्टर हों, शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म हो, या नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म हो, हमजा शहबाज साहब भी हों। यानी शरीफ ख़ानदान और इसहाक डार साहब के बीच में ही अगर आपने इक़्तिदार की पूरी इस म्यूजिकल चेयर को चलाना है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मज़ाहमत की सियासत करने के बाद, जानते हुए कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात और वो वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो फिर अगर शहर के लोग जालिम हैं तो माशाल्लाह आपको भी मरने का भरपूर शौक है। ये आपने अच्छी बात की कि हमारी सियासी जमातें असर के वक्त रोज़ा तोड़ लेती हैं। इमरान साहब, आपको भी यही अंदाज़ा हो रहा है कि PTI भी यही इंतज़ार कर रही है कि असर के वक्त उसको इफ्तार का सामान फराहम कर दिया जाए ताकि वो रोज़ा खोल ले, या वो इस दफ़ा पक्की हो चुकी है कि नहीं, रोज़ा मगरिब के टाइम ही खोलेंगे भले कुछ भी हो जाए?
नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने सहरी के 2 घंटे बाद ही ये फैसला कर दिया था कि इफ्तारी अल्लाह करे मिल जाए और हम रोज़ा खोल। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखें, वो तो कहते हैं कि हम आर्मी चीफ या DG ISI के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। अब उधर से लाल झंडी है। उससे पहले बाजवा साहब से तो मुलाकातें हुई, लेकिन अगर आपकी बात मैं मान लूं कि जी वो तैयार बैठे थे और उधर से बात नहीं हो रही थी, तो बात तो उस वक्त बाजवा साहब ने इमरान साहब से भी की, 2 मुलाकातें हुई थी। मुझे, मैं ये सिर्फ रेफरेंस इस कॉन्टेक्स्ट में दे रही हूँ कि बातचीत तो उनकी पहले भी चल रही थी, लेकिन ये तो नहीं कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा उन्होंने फौरन मान लिया। उन्होंने रेजिस्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने असेंबलियां भी तोड़ी, उन्होंने पार्टी भी तोड़वाई, केसेस भी हुए, सब कुछ हुआ। ऐसे नहीं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? वैसे वो उनको सब कुछ देने वाले थे, लिहाजा जब कोई बंदा देने वाली पोजीशन में हो तो उसके साथ आप लाड भी करते हैं, उसकी बातें भी सुन लेते हैं, उससे बाप मनवा भी लेते हैं, जिद भी करते हैं। वो एक लेने देने वाला मामला और था उनके साथ। जब उनका पाला उस इस्टेब्लिशमेंट से पड़ा है जो कि प्योर इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त उनके लिए मुश्किलात हुई हैं। बाजवा साहब तो आप देखें कि उस वक्त तो आखिरी दम तक बाजवा साहब के होते हुए ही इमरान खान की हुकूमत भी गिरी, उनके ऊपर केसेस भी बनना शुरू हुए, बहुत उनकी जो मुश्किलात थी वहीं से शुरू हुई। वो एंड में जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब पानी पुलों के ऊपर से गुजर गया, बात वही है जो अभी मारिया ने कहा था। मारिया साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। उस वक्त की उस इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके लाडले खुद इमरान खान साहब थे, ये देखा कि ये तो हमारे भी बस में नहीं है, ये तो हमारी भी बात नहीं मान रहे, ये तो बिल्कुल ही खुद सर बच्चा हो गया। लेकिन आज भी वो जो शेर है ना कि मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं, जो सब कहेंगे कि दुआ है ही उसी अतार के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी वो ये नहीं मैं कहते कि मैं नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, वो ये नहीं कहते मैं जरदारी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अपनी गलती का शायद उन्हें अब भी एहसास नहीं है। वो ये चाहते हैं, कौन सी? यही कि सियासतदानों ने ही मिलकर बैठना है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा इनकी आपस में इख्तलाफात नहीं है। लेकिन वो भी आपको याद होगा कि 2004-05 में जब मोहतरमा वहाँ जद्दा में तशरीफ़ लेके गई और फिर मिसाके जमहूरियत हुआ, तो अगर वो पार्टियां 2 बैठ सकती थी मिलके और कोई हल निकल सकता था, तो अब भी सियासतदानों को चाहिए। तुम्हारी आपको क्या नजर आ रहा है, नवाज शरीफ साहब क्या बेहतर पोजीशन में है कि वो PTI से बात कर सकें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में खासतौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN का अलमिया है कि वो इस वक्त शदीद लेवल तक इररेलेवेंट हो गई। आप डिस्कोर्स तो देखिए, बात किसके बीच में हो रही है, बात किसकी हो रही है? एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना PMLN का बीच में कोई लेना देना नजर आ रहा है, ना पीपल्स पार्टी का इस पर कोई किरदार है, ना उनके पास कोई एजेंसी है, ना उनके पास कोई प्लान है, फ्रैंकली ना उनके पास इस पर कोई पॉलिटिकल गुंजाइश मौजूद है। सो ये जो दोनों जमातों ने, देखिए मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एक इलेक्शन कराना था आपने 2022 में, जो वक्त पे हो जाता। वो इलेक्शन डिले करने के चक्कर में आपने निज़ाम को इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया, निज़ाम को इतना खींचा कि आज हम देख रहे हैं कि वो तितर बितर हो गया है। अब इलेक्शन हुए भी हैं तो ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसमें ना नवाज शरीफ साहब जो है अपनी नशिस्त के बारे में किसी को मुतमईन कर पा रहे हैं, ना ही जो शरीफ खानदान है वो इक़्तिदार पे आ तो गया है, लेकिन सबको मालूम है कि PMLN को कितनी बड़ी मार पड़ी है। पीपल्स पार्टी ने गेन ज़रूर किए हैं कुछ, लेकिन जिस तरह से वो कोई एक वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब बिलावल भुट्टो साहब को देख रहे हैं, वो भी ख्वाब अभी मुस्तकबिल करीब में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो सिर्फ एक इलेक्शन 2022 का वक्त पे करा देते, निज़ाम का इतना इम्तिहान ना लिया जाता। चले वो नहीं कराए तो आप फिर पंजाब और KP के इलेक्शन वक्त पे करा देते, वो भी नहीं किया। भरपूर आपने आजमाया इस मुल्क की अदालत को, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के पूरे निज़ाम को। अब एक हद आती है, एक हद से आगे आके वो सब कुछ बिखर गया है, वो सब तितर बितर हो गया है। आज सब कह रहे हैं यहाँ बैठ के कि देखें जी क्या हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, जब जमहूरी जमातों के पास कोई एजेंसी नहीं है, सब कुछ निज़ाम पे उनका कब्जा हो गया। भाई जब आपके हाथ में सारे कार्ड्स थे, उस वक्त आपने उस वक्त के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इंतखाबात नहीं कराए, क्योंकि आपको खौफ था शायद आप हार जाएंगे। एक इलेक्शन हारने के खौफ के नतीजे में जब आपने लेट इलेक्शन कराए तो क्या नतीजा कि इस निज़ाम की अभी इस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्वेश्चन की जाती है, और इन क्या नवाज शरीफ अपनी नशिस्त जीते या नहीं जीते इस तक पर सवाल उठाया जाता है। सो मुझे तो लगता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN दोनों बहुत रिलेवेंट है। हाँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद जब हम अगले एक तब्दीली या तसलसल के साइकिल के अंदर आएंगे, एक जो उसमें फिर दोबारा सियासी जमातों के पास दोबारा स्पेस आएगी
फिर क्योंकि उनके हाथ में ये छोटा मोटा पॉलिटिकल प्रोसेस आता है, प्रोसीजरल मामला आते हैं कि भाई तसलसल होगा, ये तब्दीली होगी अगले साल। ओके, इंटरेस्टिंग।